नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए एक हमने और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है आप सभी के लिए। टॉपिक आज का जो रिलेटेड है आपका वो वन विभाग से टॉपिक है, यानी कि वनों की स्थिति के बारे में आज हमने टॉपिक कवर किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो एमपी के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और साथ ही जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रदेश में कितने वर्ग किलोमीटर में वन हैं। तो आपको बताना है कि प्रदेश में कितने वर्ग किलोमीटर में वन हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है 90,212 वर्ग किलोमीटर, या फिर 94,103 वर्ग किलोमीटर, या फिर 95,610 किलोमीटर, या फिर 77,700 वर्ग किलोमीटर। तो प्यारे साथियों, जो मध्य प्रदेश में वन है, प्रदेश के 77,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर चौथा। मध्य प्रदेश में 77,700 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन प्रदेश के उन भागों में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं जहां वर्षा कितनी वर्षा होती है, यानी कि कौन सा वो स्थान है जहां पर वर्षा, यानी कि जहाँ पर शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो वर्षा का लेवल है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर से कम, या 75 सेंटीमीटर से कम, या 100 सेंटीमीटर से कम, या फिर 125 सेंटीमीटर से कम। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 75 सेंटीमीटर से कम। प्रदेश के 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। ये मुख्यतः उत्तरी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा जिला सबसे कटीले वनों से संबंधित नहीं है। कौन सा जिला सबसे कटीले वनों से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं ग्वालियर, शिवपुरी, मंडला, या फिर इंदौर। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, इंदौर। ग्वालियर, शिवपुरी, मंदसौर आदि जिलों में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं, लेकिन जो इंदौर है वहाँ पर शुष्क कटीले वन नहीं पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, वनों का शासकीय वर्गीकरण का आधार निम्न में से क्या नहीं है। आधार निम्न में से क्या नहीं है, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, या फिर वर्गीकृत वन। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। वनों का शासकीय वर्गीकरण संरक्षित वन, आरक्षित वन एवं अवर्गीकृत वनों में किया गया है। तो कौन सा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो है इनको शासकीय वर्गीकरण का आधार जो है वो किया गया, लेकिन जो वर्गीकृत है वो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, सागौन वृक्ष का बाहुल किन जिलों में है, यानी कि एमपी में सागौन के जो वृक्ष हैं वो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, या सागर, या फिर रीवा, सतना, पन्ना, दामोह, या फिर मंदसौर, शिवपुरी, ग्वालियर, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, सागौन के जो सर्वाधिक मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं वो आपके जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल और सागर में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का शुभारंभ कब किया गया। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का शुभारंभ कब किया गया। तो प्यारे जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का जो शुभारंभ है वो 1995 से शुरू हुआ। इस परियोजना में वनों के संरक्षण हेतु विस्तृत नियम बनाए गए हैं। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है 1995। अगला क्वेश्चन, सागौन के लिए औसतन वर्षा, आपको बताना है सागौन के लिए औसतन जो वर्षा है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है कि औसतन वर्षा कितनी चाहिए सागौन के लिए, 25 से 75 सेंटीमीटर, 75 से 125 सेंटीमीटर, या फिर 125 से 200 सेंटीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो आपका 75 से 125 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। तो सागौन के लिए औसतन सामान्य वर्षा जो अच्छी मानी जाती है वो 75 से 125। अगला क्वेश्चन, सागौन के वृक्ष के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो सागौन के लिए देखो प्यारे साथियों वर्षा हमें कितनी चाहिए, अच्छी वर्षा 75 से 125। लेकिन सागौन के वृक्ष के लिए किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं, तो प्यारे साथियों सागौन के वृक्ष के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो आपकी होती है कौन सी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी बिल्कुल उपयुक्त मिट्टी है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, साल के वृक्ष प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि जो साल के वृक्ष हैं वो प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं, काली मिट्टी या फिर लाल पीली मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो प्यारे साथियों यहाँ पर काली मिट्टी ऑप्शन 2 बार है, लेकिन कोई नहीं, इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लाल पीली मिट्टी। साल के वृक्ष अधिकतर बघेलखंड प्रदेश में लाल पीली मिट्टी में अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन, साल के वृक्ष की लकड़ियों का उपयोग मुख्यतः किया जाता है, किस में किया जाता है, यानी कि साल की जो लकड़ी होती है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। घरों को बनाने में या कागज़ बनाने में या कीमती सामान बनाने में या रेलवे के स्लीपर बनाने में। तो प्यारे साथियों साल के वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसका उपयोग किया जाता है रेलवे के स्लीपर बनाने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बांस के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा लाभदायक है, तो आपको बताना है कि बांस के लिए हमें कितनी वर्षा चाहिए होगी, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों बांस के लिए जो हमें वर्षा चाहिए होगी वो कितनी चाहिए होगी, 75 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। बांस एक प्रकार की घास है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके लिए उपयुक्त वर्षा है वो आपकी 75 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, बांस के लिए बांस से अखबारी कागज़ बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, यानी कि बांस से जो अखबारी कागज़ बनाया जाता है उसका कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है, नेपानगर, भोपाल, कटनी या फिर बीना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेपानगर। तो बांस से अखबारी कागज़ बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर में है। तो नेपानगर साथियों किस जिले में पड़ता है, बुरहानपुर जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, किन स्थानों पर बांस पाया जाता है, तो प्यारे साथियों मध्य प्रदेश में वो कौन कौन से स्थान है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में बांस जो है पाया जाता है, बालाघाट व बैतूल या फिर जबलपुर व सिवनी या फिर मंडला व सागर या फिर उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका जो बांस है वो बालाघाट व बैतूल में भी होता है, जबलपुर में भी होता है, सिवनी में भी होता है, मंडला में भी होता है, सागर में भी होता है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि सभी। अगला क्वेश्चन, बांस है, बांस क्या है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बांस जो है वो एक प्रकार की घास होती है। तो बांस को जो है एक सघन घास की श्रेणी में रखा गया है और बांस के लिए उपयुक्त जो वर्षा हमें चाहिए होती है वो कितनी, 75 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों घास। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ है, ये आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो लाख बनाने का कारखाना है वो कहाँ पर है, उमरिया या फिर गाडरवाड़ा या फिर शहडोल या फिर पिपरिया। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका उमरिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों उमरिया। अगला क्वेश्चन, लाख मुख्यतः किन वृक्षों से प्राप्त होता है, तो प्यारे साथियों लाख जो है वो आपको बताना है किस, तो लाख मुख्यतः जो है पलाश, कुसुम और अरहर आदि वृक्षों से मिलता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पलाश, कुसुम और अरहर। अगला क्वेश्चन, भिलावा से स्याही व पेंट
भिलावा से स्याही एवं पेंट बनाने का प्रदेश में एकमात्र कारखाना कहाँ है? तो आपको बताना है कि भिलावा से स्याही एवं पेंट बनाने का प्रदेश में एकमात्र कारखाना कहाँ है? सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद या फिर हरदा। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छिंदवाड़ा। भिलावा से स्याही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में है, लेकिन भिलावा एक जहरीला पदार्थ होता है। कैसा होता है साथियों? जहरीला पदार्थ। अगला क्वेश्चन, लाख होता है, तो आपको बताना है कि जो लाख है वो क्या होता है। तो प्यारे साथियों, बताना है कि लाख जो है वो पेड़ से बहने वाला द्रव होता है, या फिर कीट से उत्पादित पदार्थ, या फिर जड़, या फिर फूलों से प्राप्त मकरंद। तो प्यारे साथियों, जो लाख होता है वो पेड़ों से निकलने वाला द्रव, पेड़ से बहने वाला द्रव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए, लाख पेड़ों की छाल से बहने वाला द्रव है, जो मुख्यतः शीशम, बबूल एवं अरहर के पौधों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1972, 30 जनवरी 1975, 24 अक्टूबर 1970, 24 जुलाई 1975। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि 24 जुलाई 1975। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में भोपाल में की गई थी। प्यारे साथियों, कहाँ पर की गई? भोपाल में। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में या फिर जबलपुर में। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला, यानी कि जबलपुर। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जबलपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21, 1978 में इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर हुई? तो आपको बताना है कि 1978 में इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कहाँ पर स्थापना की गई? शिवपुरी, अहमदाबाद, कानाकिसली या फिर औरंगाबाद। तो प्यारे साथियों, ये स्थापना की गई थी अहमदाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अहमदाबाद। तो 1978 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि ITFM की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में की गई, जो कि स्वीडन की सहायता से की गई। तो प्यारे साथियों, इसमें हमें 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए। वो कौन कौन से? वो क्वेश्चन आपके ये निकल के आए कि अहमदाबाद गुजरात में तो की गई, ठीक है, लेकिन किसकी सहायता से की गई? वो स्वीडन की सहायता से की गई, और इसका शॉर्ट नेम जो है वो ITFM। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पहला वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट में किस सन में स्थापित किया गया? तो आपको बताना है पहला वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट में किस सन में स्थापित किया गया? 1977 या 78 या फिर 1979 या फिर 1980। तो प्यारे साथियों, पहला जो वन राज्यिक महाविद्यालय है वो आपका 1979 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। पहला वन राज्यिक महाविद्यालय 1979 में बालाघाट में स्थापित किया गया था। यहाँ रेंजरों को प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि रेंजरों के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका कहाँ पर है साथियों? बालाघाट में। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का दूसरा वन राज्यिक महाविद्यालय 1980 में कहाँ पर खोला गया? प्रदेश का दूसरा वन राज्यिक महाविद्यालय 1980 में कहाँ पर आरंभ किया गया? तो प्यारे साथियों, शिवपुरी, बैतूल, भोपाल, मंडला। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो प्यारे साथियों होगा क्या? बैतूल। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कितने प्रतिशत किया गया है? तो मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीय प्रतिशत जो है कितने प्रतिशत का किया गया? 70, 80, 90 या फिर 100। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल 100% का कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि 100%। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? प्यारे साथियों, आपको बताना है कि सामाजिक वानिकी जो परियोजना है उसका प्रारंभ कब किया गया? 1966 में या 1976 में या 1986 में या फिर 1996 में। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 1976। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि 1976। सामाजिक वानिकी परियोजना का प्रारंभ वर्ष 1976 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य वनीकरण के कार्य को जन आंदोलन बनाना है।
तो प्यारे साथियों, सामाजिक वानिकी परियोजना का प्रारंभ जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। चलिए, मध्य प्रदेश के यहाँ पर हमने टॉप 25 क्वेश्चन को लिया था। आज की श्रृंखला में इतना ही। मिलते हैं कुछ ही देर में एक नई श्रृंखला के साथ। तो प्यारे साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी लोग जुड़े रहिए और चैनल को सभी लोगों को सब्सक्राइब करने को बोलिए। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो एक प्यारा सा कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। चलिए ठीक है, आज की श्रृंखला में इतना ही। धन्यवाद। आरपीएम ब्रिज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।